गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर में हमने पढ़ा था कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड सच दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ठीक है, एंड दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव। जब हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इस तरह से रखा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, तो उसे एक फोर्स फेल्ट हुआ, फोर्स महसूस किया उसने। दिस फोर्स, इसी फोर्स ने उस कंडक्टर को मूव करवाया। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट जो माइकल फैराडे है उसने के दिमाग में आया कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, तो एक मैग्नेट जो है वो क्यों नहीं करंट प्रोड्यूस कर सकता। इसके लिए उसने बहुत सारा टाइम तक एक्सपेरिमेंट करता रहा, तो उसमें वो सक्सेसफुल हो गया। उसने डेमोन्स्ट्रेट किया मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू कॉयल कैन इंड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कॉयल विच इन टर्न सेटअप एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉयल। उसने भी किया कि अगर किसी मैग्नेट को मोशन करवाई जाती है विद रिस्पेक्ट टू एक कोयल के पास, तो वो भी एक करंट, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकती है, क्रिएट कर सकती है दोनों कोयल्स के एंड कोयल के दोनों एंड्स के ऊपर, जो कि एक इंड्यूस्ड करंट कोयल में पैदा कर देगा। इन जनरल एन इंड्यूस्ड करंट इज सेटअप इन ए क्लोज्ड कोयल। एक मैग्नेट के थ्रू एक करंट जो है पैदा किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है व्हेन एवर ए मैग्नेटिक फील्ड इज़ नियर इट इज़ चेंजिंग। और जब इस कॉयल के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो चेंज हो रहा हो, इट इज़ नोन एज द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया। इसके लिए हम एक्टिविटी 13.8 और 13.9 दोनों स्टडी करेंगे। इसके लिए हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे सबसे पहले कि हमने ये कॉयल ली है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं और इसके साथ हमने एक ये मैग्नेट रखा है। ठीक है, एक मैग्नेट को हम इसके पास ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो हमने ये और इसको, इस कॉयल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। गैल्वेनोमीटर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। गैल्वेनोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है उसका पता लगा सकते हैं। द पॉइंटर रिमेन्स एट 0 करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर जिसके अंदर जो ये पॉइंटर है इस 0 पे रहता है जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द 0 मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये लेफ्ट में और राइट में दोनों में मूव कर सकता है, डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से इसको गैल्वेनोमीटर के साथ एक अटैच कर दिया है। ये कॉयल ली हमने सॉलिनॉइड की फॉर्म में, इसमें बहुत सारे टर्न्स बने हुए हैं और हमने इसको एक उसके ऊपर रोल किया हुआ है और साथ में हमने इसमें एक यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है। ठीक है, तो जैसे ही हम मैग्नेट को यहाँ रखते हैं, मैग्नेट को हम अगर स्टेशनरी कर देते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को इसकी तरफ लाना शुरू करते हैं, सपोज़ करो ये मैग्नेट है, इसको हमने यहाँ रख दिया तो गैल्वेनोमीटर में कोई चेंज नहीं आता उसकी रीडिंग में। लेकिन जैसे जैसे हम मैग्नेट को इधर की तरफ मूव करवाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाते हैं तब भी इसमें डिफ्लेक्शन होती है। मीन्स इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तभी इस गैल्वेनोमीटर में चेंज आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट प्रोड्यूस कर सकता है इस कॉयल में, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग अगर जब हम सेम उसको लेके आते हैं, देयर इज़ अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर से टू द राइट। ठीक है, जब हम इसमें पहली बार लेके आए तो इसमें राइट की तरफ डिफ्लेक्शन थी। जब हम इसको इसके पास लेके आ रहे थे, इसकी तरफ लेके आ रहे थे, तो इसमें डिफ्लेक्शन राइट साइड की तरफ थी। ठीक है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द कॉयल ए बी। द डायरेक्शन बिकम्स 0 द मोमेंट एट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप। जैसे ही हमने मैग्नेट को स्टॉप किया, इसकी जो मूवमेंट, जो वैल्यू थी करंट की, ये 0 हो गई। गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग थी वो 0 हो गई। इट मीन्स नो करंट इज़ फ्लोइंग। विड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। अब हमने इसको दूर करना शुरू किया तो गैल्वेनोमीटर इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। गैल्वेनोमीटर जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इसमें इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरफ मूव कर रहा है। जैसे जैसे हम पास आ रहे थे इसमें इधर की तरफ करंट आ रहा था।
राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट ए पॉइंट नियर टू द कॉयल कीपिंग इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द एंड बी ऑफ द कॉयल. We see that the galvanometer needle deflects towards the right when the coil is moved towards the north pole of the magnet. जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो इसकी जो रीडिंग है वो राइट तरफ आ जाती है. सिमिलरली नीडल मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन द कॉयल इज मूव्ड अवे, और जैसे जैसे हम इस कॉयल को दूर लेके जाते हैं इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ आ जाती है, ठीक है. When the coil is kept stationary with respect to magnet, the deflection of the galvanometer drops to 0. जैसे जैसे हम इसको मूव करवा रहे थे तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रही थी, लेकिन जब हम इसको एक प्लेस पे रोक देते हैं तो इसकी जो डिफ्लेक्शन है वो 0 बन जाती है, ठीक है. इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं, अगर हम इसका रिवर्स कर दें, साउथ पोल को इधर ले आएँ और नॉर्थ पोल को इधर ले आएँ, तब भी इसमें डायरेक्शन में चेंज आएगा. द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर वुड बी जस्ट बी अपोजिट टू द प्रीवियस केस. जब हम इसको पास ला रहे थे तो इस तरफ आ रही थी नॉर्थ पोल को, लेकिन जब हम साउथ पोल को लेके आएंगे तो इसकी डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ठीक है. और जब हम इसको दूर लेके जाएंगे तो इसकी डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगी, ठीक है. When the coil and magnet are both stationary, there is no deflection in the galvanometer. It is thus clear from the activity the motion of magnet with respect to coil produces an induced potential difference. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल गया कि मैग्नेट को जब हम मूव करवाते हैं तो जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन आती है और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता चल रहा है, ठीक है. और इस पोटेंशियल डिफरेंस से ही हमें पता चलता है कि कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है. माइकल फाराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया. इसमें मूविंग मैग्नेट इज़ रिप्लेस, जो मूविंग मैग्नेट था इसको हमने रिप्लेस कर दिया करंट कैरिंग कॉयल से, एंड करंट इन द कॉयल कैन बी वेरिड, ठीक है. अब हमने दूसरा एक और एक्टिविटी की जिसमें हमने 2 कॉयल्स ली, कॉयल 1 और कॉयल 2 ली हमने, ठीक है. जिसमें कॉयल 1 में हमने ज़्यादा टर्न दिए हैं, लगभग 100, और कॉयल 2 में हमने 50 टर्न्स लिए हैं. कॉयल 1 को हमने बैटरी से और की से कनेक्ट किया है, कॉयल 2 को गैल्वेनोमीटर से, ठीक है. तो इसमें हमने क्या किया है, कनेक्ट द कॉयल 1 हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. इसके बाद हमने इन दोनों को इसमें करंट फ्लो किया. जैसे हमने इसमें करंट फ्लो किया तो इसमें तो हमने करंट डाला ही है, हम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी नोट करते हैं. इस कॉयल को सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया था तो गैल्वेनोमीटर की नीडल भी डिफ्लेक्ट हो रही है. मींस जब हमने इसको पास रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के तब भी इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है. मींस इसमें भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है. दैट इज़ द सेकेंड वे टू इंड्यूस द करंट इन द कॉयल, ठीक है. समझ में आ गया. और एक्टिविटी से हमने ऑब्जर्व किया जैसे ही करंट कॉयल ए में रीच करता है, चाहे थोड़ी सी वैल्यू है या ज़ीरो है, गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन शो होती है, ठीक है. तो इससे हमें पता चलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल 2. इस एक्टिविटी से हमने ऑब्जर्व किया कि एज सुन एज करंट इन द कॉयल ए रीचेज आइदर ए स्टीडी वैल्यू और ज़ीरो, द गैल्वेनोमीटर इन कॉयल 2 शोज़ नो डिफ्लेक्शन. जैसे जैसे कॉयल ए में जो करंट है वो कम होता जाता है, ज़ीरो पे पहुंच जाता है, कॉयल 2 का गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है. एक पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉयल 2 व्हेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉयल इज चेंजिंग. जैसे जैसे कॉयल 1 में करंट चेंज हो रहा है, कॉयल 2 में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है. Induced current due to electromagnetic induction can be obtained in a coil either by changing the magnetic field around it or by moving coil in a magnetic field. इस तरह से हम 2 तरीके से इंड्यूस कर सकते हैं करंट को, या तो हम चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, या फिर हम मूविंग कॉयल को इन ए मैग्नेटिक फील्ड मूविंग कॉयल को चेंज करें, उसकी पोजीशन चेंज करें. हाउएवर इट इज़ कन्वीनियंट टू मूव द कॉयल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जबकि ये जो ज़्यादा कन्वीनियंट है जिसमें हम कॉयल को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. फ्लेमिंग ने 2 रूल्स दिए थे, एक लेफ्ट हैंड रूल, एक राइट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल हमने इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ किया है, और अब इंड्यूस करंट के लिए उसने राइट हैंड रूल बताया है जिसमें कि करंट कैसे होगा, जो कि आगे इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ होगा. राइट हैंड रूल विच स्टेट्स दैट होल्ड द 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड द थंब ऑफ द राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आप इस तरह से देख सकते हो कि हमारा ये जो राइट हैंड है इसको आप देखेंगे तो हमारा जो 4 फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर है दैट इज़ 4 फिंगर
फोर फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। जो हमारी थंब है इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो हमारा थंब है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड द सेंट्रल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर। इसको इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि जिसमें जो हमारी फोर फिंगर है दैट फिंगर फर्स्ट फिंगर इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। जो हमारा थंब है ये दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर एंड जो सेंट्रल फिंगर है दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। आप इसमें देख सकते हो फिगर में, इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो हमारा थंब है ये मूवमेंट ऑफ कंडक्टर शो कर रहा है। जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, पहली फिंगर होती है हैंड में, वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, और जो हमारी मिडल फिंगर है दैट इज़ शोइंग द करंट इंड्यूस्ड इन द करंट कंडक्टर, सॉरी। ये हमारा राइट हैंड रूल है अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स। ठीक है, समझ में आ गया? आपका टॉपिक यही था इतना। आपको ये कुछ डायग्राम्स बनाने हैं जो चैप्टर के एंड में आपको दे दूँगी मैं। आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना अपनी बुक में और क्वेश्चंस के साथ, अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना और नोटबुक कंप्लीट कर लेना। ठीक है।